वेलकम नाज़रीन, रिटेल लाइन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान पाकिस्तान मुस्लिम नून की MNA हैं डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू जी, मेरा सलाम कहें आपको भी सबको। क्या हल क्या है? पंजाब में जारी है सियासी आइनी बहरान, ये जो तनाज़ा इसका हल क्या है? ठीक है, डी नोटिफाई नहीं हुए वज़ीर आला, और जिस तरह स्पीकर ने कहा है कि हम जनवरी तक जा सकते हैं, यानी कि ये मसला कुछ टाइम के लिए तो आगे गया है, लेकिन इसका हल क्या है? इस बहरान से मुल्क को नुकसान हो रहा है डॉक्टर साहिबा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत नुकसान हो रहा है। सियासी बहरान जो है हमारा मुआशी बहरान को बेहतरी की तरफ नहीं आने देगा। इसमें ये है, और ये जानबूझ के पैदा करते हैं, और ना इन्होंने हमारे 4 सालों में कोई बेहतरी लाए, और अब अगर यहाँ से निकले हैं तो सड़कों पे आके हमारे लिए सियासी बहरान का मुर्तकिब होना शुरू हो गए। उसमें ये है, अब कोशिश तो यही है, हमने जो भी स्टेप उठाए हैं वो इसीलिए उठाए हैं कि हमारी जो असेंबलियां हैं वो ना टूटे। अब इसका हल यही है कि ये जो एतमाद का वोट ये हासिल करें, और अगर एतमाद का वोट ये नहीं ले सकते तो CM अपने घर जाए। सही। और नया CM का इंतखाब हो, और वो आराम से असेंबलियां इसी तरीके से चलती रहें, सिर्फ CM का इंतखाब हो जाए, और काबीना यही चले, यही असेंबली चले, और इंशाल्लाह इसी तरह चलेगा। CM ने ही सारा काम खराब किया, CM के खिलाफ ही ये सारा कुछ आ रहा है, और ये आईनी जो ऑर्डर है उसका कहा ना मान के गैर आईनी जो जुर्म है उसका इर्तिकाब कर रहा है। आपको पता है, इमरान खान कह रहा है कि ये जितने बहरान हैं जो मुल्क आज इस मुश्किल में, तकलीफ में, इसका वाहिद हल इंतखाबात, उसकी तरफ आया जाए, नहीं तो मुल्क का सबसे बड़ा नुकसान होगा। इंतखाबात की तरफ हम कैसे अभी जा सकते हैं? जब तक टेन्योर पूरा नहीं होता इंतखाबात नहीं होंगे, और अभी मुल्क की माली हालत ऐसी नहीं है कि हम इंतखाबात में जाएं। इलेक्शन कमीशन ने साफ इनकार कर दिया है, वो अभी किसी किस्म की इस पोजीशन में नहीं है कि वो इलेक्शन करवाएं। अभी हमारे मुल्क पूरे में सेंसस होने हैं, और उसके बगैर इंतखाबात नहीं होने। वो अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे, उसके बाद हमें कहेंगे कि अब इलेक्शन कमीशन तैयार है इलेक्शन करवाने के लिए। अब देखिए, एक तो हमारा टाइम पीरियड पूरा नहीं है, एक मुल्क की मुआशी जो हालात हैं वो अच्छे नहीं है, तीसरा हमारा इलेक्शन कमीशन इसके लिए तैयार नहीं है। तो कौन सी बात इमरान खान की फेवर में जा रही है जो इनको इलेक्शन के लिए प्रोवोक कर रही है? आपको पता है कि जब आप अपोजिशन में थे तो आपके ऊपर केसेस, एक विक्टिमाइजेशन हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है। केसेस बनाए गए, सब कुछ हुआ, कहाँ कहाँ तक नेब के केसेस बने और किस तरह तेज़ी आई, एक वो दौर था, उससे इनकार। अब आपका दौर है तो शाखाना केस है, दूसरे बड़ी तेज़ी है। जो इक़्तिदार से बाहर होता है उसके ऊपर केसेस बनते हैं, जो इक़्तिदार में आते हैं उनके केसेस ख़त्म हो जाते हैं सभी सियासतदानों। एक तो ये जो ये विक्टिमाइजेशन की सियासत है, इंतकामी सियासत है, इसको ख़त्म होना चाहिए। दूसरा, जब इमरान खान थे उस टाइम आप कहते तो हम बैठ के बात करें, डायलॉग करें, वो कहते आप NRO 2 मांग रहे हैं। आज आप उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। सिस्टम को नुकसान हो रहा है, जमहूरियत को नुकसान हो रहा है, पार्लियामेंट को नुकसान हो रहा है। क्या कहेंगी डॉक्टर साहब? बात यह है कि जो केसेस इमरान खान ने चेयरमैन नेब को ब्लैकमेल करके उनके फैसले नहीं होने देता था, और वो केसेस ऑटोमेटिकली अदालतों ने फैसले किए हैं ना। जब उनके ऊपर नैब के चेयरमैन का प्रेशर खत्म हो गया, वो अपने आप को जस्टिफाई वो साबित नहीं कर सके, ये वो झूठे केस थे। अब इनके ऊपर ये गवर्नमेंट हुकूमत कौन सा केस बना रही है? हमने तो आते ही कह दिया था इनके ऊपर हमारी तरफ से कोई केस क्या ये सारे 500 बैठे हुए थे? क्या इनके इर्द गिर्द
तमाम माफिया नहीं बैठा हुआ था, आटा चोर, चीनी चोर नहीं बैठे हुए थे, बीआरटी के मुजरम नहीं बैठे हुए थे, और मालूम जब्बा के मुजरम नहीं बैठे हुए थे। मुझे ये बताएं, उनके ऊपर अब हमने कोई केस बनाए, वो चलेंगे तो अदारा लेगा, उनको टेक ओवर करेगा। हम अपने तौर पे कोई केस नहीं बनाएंगे, और अगर हमारे केस खत्म हो रहे हैं तो वो इनके प्रेशर खत्म होने की वजह से अदालतों को रिलीफ मिला है, वो अब इजीली और आसानी के साथ फैसलों की तह तक पहुंच रहे हैं। हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। तीसरी बात ये है कि जब इमरान खान को कोई कहता था कि बैठ के हम मिलके हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, आप कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम चलने को तैयार हैं, बिलावल भुट्टो ने यही अल्फाज कहे, मियां शहबाज शरीफ ने यही अल्फाज कहे, तो उस वक्त इन्होंने कहा कि देखा ये अब हमारे से एनआरओ मांग रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, अब इनको किस बेस पे हम अपने साथ बैठाएं? अब हमारे साथ तो 14-15 पार्टीज हैं पाकिस्तान की पूरी, और ये एक पार्टी को हम अगर नहीं भी बैठाते तो क्या फर्क पड़ता है? इसका काम था सारों को साथ लेके निकलना, आगे बढ़ना, ताकि इसकी मजबूती होती इस पार्टी की, और ये मजबूत होती और ये पाकिस्तान की बेहतरी के फैसले करती। इसने कहा कि नहीं, मैं अकेला ही काफी हूँ, अकेले कुल कोई भी नहीं होता। तो उसमें अब ये अकेला है तो फिर अकेला ही फिरने दो, सड़कों पे अकेला ही फिर रहा है। अब एक चीज बड़ी अहम है, क्योंकि आप जितनी भी सियासी जमातें हैं, अहम सियासी जमातें, आपको तजुर्बा है गवर्नमेंट किस तरह की जाती है हुक्मरानी का। आपके दौर में यानी कि 8-9 महीने के अंदर कोई मैशियत बेहतर नहीं हो रहा है। आम बंदा जो आम गरीब आदमी है उसकी हालत भी बेहतर नहीं हो रही। उनके 4 साल दौर को देखते हैं, उस टाइम भी महंगाई थी, आपके दौर में और बढ़ी है। आप इस वादे के साथ आए थे, आप ये दावा करके आए थे हम आएंगे, एक बड़ी बेहतरी आई है। 9 महीने का अरसा तकरीबन गुजर चुका है, कोई आम बंदे के ऊपर जो है ना बोझ बढ़ा है महंगाई का, बेरोज़गारी का। आम बंदा कहाँ जाए, वो तो पिस के रह गया इस चक्की में, महंगाई की चक्की में। क्या कहेंगी? बिल्कुल सही है, इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे। अब आप मुझे ये बताएं, 18 में जब हम छोड़ के गए हैं उस वक्त पूरा अमन था पूरे पाकिस्तान में, कहीं कोई किसी को कोई बहरान नहीं था, लोग अपना टाइम पे खाते थे, अपने जो उनको आसानियां थी वो मुहैया थी, जो सहूलतें थी मुहैया थी, जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, प्रोजेक्ट्स चल रहे थे तमाम। हमारा सी पैक के तहत जितने प्रोजेक्ट थे वो चल रहे थे, लोगों को जॉब्स मिल रही थी। अब मुझे ये बताएं, इन्होंने 4 सालों में सी पैक खत्म कर दिया, हमारा मोटरवे की कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई, पैसे की सर्कुलेशन खत्म हो गई। जब पैसे की सर्कुलेशन खत्म हो जाती है, प्रोजेक्ट्स बंद हो जाते हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती हैं। तो उसके बाद ही महंगाई जब शुरू हुई और पाकिस्तान बिल्कुल ही गहराई खाई में गिरने के करीब चला गया, उस वक्त इन पे गवर्नमेंट ली गई थी कि हम इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। अब इनका 4 सालों का जो फैलाया हुआ बहरान था, मुआशी बहरान था, वो 7-8 माह में अभी तो हम सिर्फ मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लेके गए हैं। इसके बाद इंशाल्लाह इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो लोगों को बेहतरी की तरफ ही जाएगा। अभी हम उसके बावजूद भी पैकेजेस दे रहे हैं। अब किसान पैकेज लोगों को दिया गया है, और लोगों को जो हम अपना उनकी तजारत के लिए अखराजात उनको लोन के मद में, आसान लोन के मद में जो मुहैया कर रहे हैं, ये लोगों के लिए कर रहे हैं, लोगों को। सही आवाज आ रही है आपकी? बात करें, आवाज आ रही है? हाँ आप बात करें। जैसे आवाज खत्म हो गई। नहीं आप बात तो लोगों के लिए अब आस्ता आस्ता इंशाल्लाह 1, 2 या 4 माह में लोगों को इसका इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा, जो परमानेंट रहेगा
और वो फॉर द शॉर्ट टाइम नहीं होगा। सही, अभी तो हमारी मुआशियात और जो हमारा जो कह रहे थे कि मुल्क बिल्कुल पस्ती की तरफ जा रहा है, मुल्क सिर्फ बहरान की तरफ जा रहा है, अब वो बहरान की तरफ नहीं जा रहा, हर तरफ से ठीक है। अब जो भी होगा, अब हमारा सी पैक के मंसूबे भी चलने शुरू हो गए हैं और हमारे जो अपने हमसाया ममालिक के साथ हमारी जो लाइजोन है, हमारी फ्रेंडशिप्स है, वो भी बढ़नी शुरू हो गई है। उनके साथ हमारी ट्रेडिंग शुरू होगी और सारे मामलात इंशाल्लाह सही होंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम तो चाहिए होता है ना, ट्रेडिंग के लिए टाइम चाहिए, हमारे हर मामले को सीधा करने के लिए टाइम चाहिए, सी पैक को दोबारा रीओपन करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, ताकि जो चाइना का जो एतमाद शेल्टर हो चुका था वो दोबारा बहाल हो और वो दोबारा अपने उसी पुराने सी पैक के प्रोजेक्ट को दोबारा कंटिन्यू किया जाए। वो मुआहदा हो चुका है, ये अब कुछ ही टाइम बाद वो इंशाल्लाह वो भी कंटिन्यू, जब ये कंटिन्यूएशन हो जाएगी तो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ हम गामजन हो जाएंगे। बड़ी मेहरबानी MNA डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना कि हम बेहतरी की तरफ़ असां बेहतरी तरफ़ वञूं था, मैशियत खे बहितर करण जे लाइ, बहितर परफॉर्म करण जे लाइ असांखे कुझु टाइम खपे। इलेक्शन पंहिंजे टाइम ते थींदी, नाज़रीन ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ।